जय श्री माता जी। यहाँ पे आए हुए सभी भाई बहनों का हृदय से स्वागत है। सबसे पहले श्री माता जी को कोटि कोटि नमन। आज पहली बार माइक पे बोल रही हूँ ना। जी जी, आज विषय जो है नारी श्रृंगार पे है, आपसे बातें करूँगी। जी। श्री माता जी ने बताया है कि महिलाओं को सधज के रहना चाहिए, 16 श्रृंगार करके रहना चाहिए, उससे श्री माता जी ना प्रसन्न होते हैं। जैसे कि श्रृंगार, श्री माता जी ने बताया कि नारियों को अलंकार पहनना चाहिए, अलंकार आभूषण। तो जैसे कि गले में माला हो, हाथों में चूड़ियाँ हो, पायल हो, बिछुए हो, है ना, माथे पे कुमकुम हो, मांग में सिंदूर हो, हाथों में अंगूठियाँ हो, तो इनका हमारे चक्रों पे ना प्रभाव पड़ता है बहुत अच्छे से। और जब हमारे चक्र अच्छे होते हैं तो श्री माता जी हमें आशीर्वाद देते हैं। तो इसलिए महिलाओं को ना बहुत अच्छे से सज के रहना चाहिए, देवी रूप आ जाता है ना उसमें। तो और कुछ थोड़े से प्रोटोकॉल हैं हमें पूजाओं में कैसे रहना चाहिए, पूजा में कैसे जाना चाहिए। पूजा में महिलाओं को साड़ी पहन के जाना चाहिए ज़रूर, बाल खुले नहीं रखने चाहिए। तो आपको पता ही होगा क्यों नहीं रखते बाल खुले, बाल बांध के जाना चाहिए। क्यों नहीं रखते किसी बहन को मालूम है कि मालूम है किसी को? हाँ जी, मालूम है? नहीं 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 नहीं। जब वहाँ से पूजा में से हम जाएंगे तो हमारे बालों में ना नेगेटिविटी चिपक जाती है। जब शंख बजता है आरती में तो नेगेटिविटी हमारे बालों में छुप जाती है जाके। इसीलिए बाल खुले नहीं पहने करने चाहिए। आजकल देखा है जैसे पूजा में या सेंटर पे स्लीवलेस पहन के चले जाते हैं, वो भी नहीं पहनना चाहिए। जीन्स भी नहीं डालनी चाहिए पूजा में। ये प्रोटोकॉल हमें ज़रूर मानने चाहिए। जब हम इन प्रोटोकॉलों को मानेंगे, तरीके से जाएंगे, तो श्री माता जी प्रसन्न होंगे और श्री माता जी प्रसन्न होके हमें आशीर्वादित करेंगे। और सबसे बड़ा तो श्रृंगार यही है कि जब देवी प्रसन्न होके हमें आशीर्वाद देते हैं तो यही सबसे बड़ा श्रृंगार है नारियों का। एक और रीज़न बताया श्री माता जी ने श्रृंगार क्यों करना चाहिए। जी बताइए। श्री माता जी ने कहा है जब आप पूर्ण श्रृंगार करके उनके सामने आती हैं तो इट इज अ वे ऑफ शोइंग ग्रैटिट्यूड टू श्री माता जी कि उन्होंने आपको इतना कुछ ब्लेस किया है। बोलिए बोलिए। अरे आओ ना। हाँ, श्री माता जी ने एक रीज़न और बताया है कि श्रृंगार क्यों करना चाहिए, पूर्ण श्रृंगार। श्री माता जी ने कहा है जब आप पूर्ण श्रृंगार करके मेरे सामने आती हैं तो दैट इज़ अ वे ऑफ शोइंग ग्रैटिट्यूड टू गॉड कि परमात्मा ने आपको इतना कुछ दिया है जो आप पूरा पहन के सज धज के तैयार होके आती हैं। मेरा इसके साथ एक एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है। मुझे शुरू से तैयार होने का बहुत शौक़ था। तो सहज में आई, सबको इतना सिंपल देखना, सेंटर जाना बिल्कुल ही सिंपल, ना लिपस्टिक ना बिंदी, मतलब बिंदी लगाई हो नहीं, ना काजल। मैं कहती थी हाय श्री माता जी मुझे बिल्कुल सिंपल रहना पड़ेगा, मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट चलो धीरे धीरे कोशिश कर रही थी सिंपल रहने की। एक दिन ये वाली टॉक सुनी। जिस दिन ये टॉक सुनी मैं इतनी खुश हो गई, मैं कहा थैंक यू श्री माता जी, अब मुझे सिंपल नहीं रहना पड़ेगा, मैं पूरे श्रृंगार कर सकती हूँ। जय श्री माता जी। कितनी महिलाएं हैं जो रात को बिंदी लगा के सोते हैं, कुमकुम लगा के। क्यों सोना चाहिए? क्यों सोना चाहिए लगा के? बताएं जी, बताएंगे कोई किसी? जी,
और कुछ? हमारे अंदर जो भूत आते हैं वो आज्ञा चक्र से घुस जाते हैं रात को। जब हम अचेतन अवस्था में होते हैं तो हमारे आज्ञा चक्र से भूत आ जाते हैं अंदर, इसलिए हमें बिंदी लगा के सोनी चाहिए और दिन में भी हम बिंदी लगा कर ही रखना चाहिए। ये माइक घबरा रहा है। वैसे तो बाल नहीं खोलने चाहिए बेटा, याद होगा कभी हम छोटे छोटे होते थे तो जब बाहर दोपहर के टाइम हम बाहर निकलते थे तो हमारी माँ कहती थी बाल बांध के जाना, भूतलियाँ लिपट जाएंगी। तो हमारा जो सहज माँ ने दिया है ना, ये पुरानी पद्धतियाँ सारी, कुछ भी नया नहीं है इसमें। जैसे हम धूनी करके सोते हैं घर में, तो हमने देखा पहले जब हम सहज में नहीं थे तो मेरी मदर इन लॉ रात को धूनी करती थी घर में, तो मैं देखती थी ये क्या कर रही हैं। जब शाम को गाय भैंसे आती थी तो ये कहते थे कि धूनी दे दो, दुख आ रहा है। दुख का मतलब नेगेटिविटी आ रही है गाँव, मतलब जंगल से भैंसों के साथ, गायों के साथ, कि इनके साथ लिपट कर वो नेगेटिविटी आ जाती है। तो इसलिए बाल कोशिश करनी चाहिए कि हमें बाल नहीं खोलने चाहिए, लेकिन हमें जाने अनजाने पता नहीं चलता और वो नेगेटिविटी कहाँ से आके हमारे अंदर बैठ जाती है और उसके बाद वो अपना खेल दिखाना शुरू करती है और हम समझ ही नहीं पाते कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। कोई बताएगा कि साड़ी क्यों पहननी चाहिए? कोई बहन बताएंगी कि साड़ी क्यों पहननी चाहिए हमें? साड़ी क्यों पहननी चाहिए? आप बताएंगे? अच्छा। आ जाओ शीनू, आ जाओ बता। खड़ी जय माता दी। तुझे किसी को आती है जय माता दी करनी, हमें नहीं आती। जब आप ये जो 3 प्लीट्स लेती हैं, ये कुंडलनी को डिनोट करती हैं, और जैसे ही आप पल्ला लेती हैं आपकी ऑटोमेटिक कुंडलनी सहस्त्रार पर होती है। इसलिए हमें साड़ी जरूर पहननी चाहिए पूजाओं में। इसलिए श्री माता जी ने बोला है कि साड़ी पहन के आना चाहिए, बाल खुले। कई बार देखते हैं पूजा है और किसी को देखो तो बड़ा मतलब अजीब सा रूप बना के औरतें आ जाती हैं, तो अच्छा नहीं लगता। श्री माता जी के सामने जा रहे हो आप, आदि शक्ति हैं वो, हमें सब कुछ दिया उन्होंने, तो हमें उनके सामने ऐसे नहीं जाना है, अच्छे सज धज के तैयार होके जाना है। तो मैं तो पता नहीं कितनी औरतों को देखती हूँ ऐसे अपने सेंटर में कि कई बार ऐसे ही चली आती हैं वो। और कुछ कोई बहन अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो आ जाए, 5 मिनट के लिए बस। आए, किसी को कुछ बताना हो? चूड़ियाँ क्यों पहननी चाहिए, कोई बहन बताएंगी? नहीं, अब नहीं बताओ। चूड़ियाँ क्यों पहननी चाहिए? आ जाओ। नहीं, यहाँ से बताना, वहाँ से किसी को परमिशन नहीं है बताने की। हाँ, बताएं जरा। कलाई पर हमारा विशुद्धि चक्र होता है और इस वजह से यहाँ की चूड़ियाँ पहनने से कलाइयों पे विशुद्धि चक्र एक्टिवेट रहता है, इस वजह से। जय शिव। हाँ, बैठ के पूछो, इधर पूछो ना, इधर मुँह करके। अरे आ जाओ ना, थोड़ी देर खड़े हो जाओ, क्या हो गया? मैंने पूछना क्या था? अभी आप पूछो। औरतों को श्रृंगार क्यों करना चाहिए? एक सबसे बड़ा रीजन, ऑस्पिशियस तो है, उससे बच्चों का मूलाधार चक्र स्ट्रांग होता है। जितना ज़्यादा माँ सजती संवरती है उतना ही बच्चों का मूलाधार चक्र स्ट्रांग होता है। जय श्री माता जी। कल पूजा में सारी लेडीज अच्छी तरह सज धज के आएंगी।
नारी अपनी शक्तियाँ दिखाएंगी कल कि हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम साड़ी पहन के आ सकते हैं। हम 1 सेकंड में तैयार होके नहीं आएंगे, कल अच्छे से तैयार होके आएंगे सूट डाला और चले आए ये जो भी मेरी बहन बोल रही थी, नाम भूल गई मैं इनका, सुरेखा जी, ये एक बहुत बड़ी बात बोली इन्होंने, जो आजकल हम बहनों के अंदर कम दिखाई देती है। विश्वास। जब हम मूलाधार से शुरू करते हैं और सहस्त्रार तक जाते हैं तो हम यहीं खेलते रहते हैं, लेकिन हमारी असली यात्रा जो शुरू होती है वो सहस्त्रार से ऊपर होती है। जब हम सहस्त्रार से ऊपर जाते हैं तभी समझो कि हम सही मायने में सहयोगी बने। लेकिन ये कब जाते हैं? जब हमारा विश्वास बढ़ता है। वो समुद्र के बीचों बीच खड़ी होकर भी अपना विश्वास नहीं खो पाई कि मैं माँ की बेटी हूँ और माँ से मेरा कनेक्शन है। लेकिन हम छोटी छोटी बातों पर अपना विश्वास खो देते हैं। घर में कोई कलेश है, घर में कोई परेशानी है, किसी से कोई बात है, हाय मेरा क्या होगा, इनसिक्योर हो जाती हैं। छोटी छोटी बातों पे अपने आप को बिखेरने की आदत है। छोटी छोटी बातों में इमोशनल हो जाना, रोना धोना मचा देना, ये बहुत ज़्यादा विश्वास की कमी है। जिस दिन आपके अंदर ये विश्वास आ गया कि आप शिव माता की बेटी हैं, उस दिन आपके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं हो सकता। और ये विश्वास से सोचें आप कि हाँ, हम माँ के बच्चे हैं। जिसने इतना विश्वास कर लिया वो कभी जीवन में हार नहीं मानेगा। और ये हम बहनों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने घर का आधार हैं। हमसे घर बनता है, जैसे बताया ना, बनाते भी हम हैं और बिगाड़ते भी हम हैं। तो जीवन में अगर बदलाव करना है तो माँ पे विश्वास करना सीखो, चाहे कुछ भी हो। फिर मैं बताऊंगी कि मेरे पास पता नहीं कितने फ़ोन आते हैं, हाय दीदी ये हो गया, हाय दीदी वो हो गया और वो हो गया। और मैं एक ही बात कहती हूँ, शिव माता जी हैं, प्रतिक्रियाएं नहीं करनी हैं, क्योंकि शिव माता जी हैं तो विश्वास की कमी। अगर आपको पता है कि आदि शक्ति है, मैं जब किसी उसको करती हूँ, कोई भी काम हो मेरा, कुछ भी हो, मैं शिव माता जी से एक बात कहती हूँ, माँ आप आदि शक्ति हैं और मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, आप जानती हो। तो ये सब कुछ होता है। तो ये विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है, इसको बनाए रखें, जितना हो सकता है बहनें ज़रूर बनाएं। और इसका आप ये नहीं सोचें कि आज आपने विश्वास बना लिया और कल आपके सारे काम फटाफट हो जाएंगे। इस विश्वास को बनाने के लिए समय चाहिए सभी को थोड़ा। ठीक है, चलो, जय श्री माता जी। समय की कमी है, हाँ बोलिए, आइए। छूट है आज तो, नारी शक्ति का प्रोग्राम है, आ जाओ जिसको भी बोलना है। जय श्री माता जी। साड़ी को पहनने के विषय में श्री माता जी से ही सुना था किसी टॉक में, तो हमने देखा है सबने, माँ ने ऑलमोस्ट बॉर्डर वाली ही साड़ियाँ पहनी हैं। ज़्यादातर श्री माता जी बॉर्डर वाली साड़ियाँ पहनती हैं। अधिकतर हमने उनका जो भी फोटोग्राफ्स देखे हैं तो बॉर्डर वाली साड़ी पहनी है। तब माँ ने एक स्पीच में ही इसी पर उल्लेख किया था कि हम जब बॉर्डर वाली साड़ी पहनते हैं तो वो बॉर्डर मर्यादा दिखाती है। और तभी माँ ने एक और उल्लेख किया कि सीता जी ने भी एक बार मर्यादा का उल्लंघन किया था तो उनको कितना भुगतना पड़ा था। तो ये एक रेफरेंस है हमारे लिए कि हम साड़ियाँ बॉर्डर वाली पहने, जो कि इंडिकेट करता है कि हम मर्यादाओं में रहें। एक और श्रृंगार, औरत का श्रृंगार करना। तो जब हम अपना श्रृंगार करते हैं, हम सिंदूर लगाते हैं, चूड़ियाँ पहनते हैं, बिछुए पहनते हैं, तो ये एक प्रतीक है कि हम किसी की अर्धांगिनी हैं। तो पर पुरुष की जो नज़र है, दृष्टि है, तो उनमें एक सम्मान आता है कि हाँ, ये किसी की अर्धांगिनी है। और अगर हम नहीं चाहते हैं, जैसे हमने देखा है वर्किंग वुमेन हैं, वो नहीं पहनना चाहती, चूड़ियाँ भी नहीं पहनना चाहती है, और बाय चांस किसी दिन घड़ी भी पहनना भूल गई तो उनका हाथ बहुत ही सूना लगता है। और वो ना तो अपनी एज दिखाना चाहती है, बड़ी बिंदी नहीं लगाना चाहते हैं। तो हम बड़ी बिंदी लगाएंगे तो एज, मैच्योरिटी एक झलकती है हमारे फेस से। तो मैंने देखा है जहाँ हम वर्क करते हैं सब लोग अवॉइड करना चाह रहे हैं कि हम बड़ी बिंदी ना लगाएं, छोटी सी इतनी सी बिंदी लगाएंगे। उनको अपनी एज फैक्टर
एज भी नहीं दिखानी है। मतलब अपनी बेटी के साथ खड़े होंगे तो वो यही चाहते कि वो हम उनकी बहन लगे, उन्हीं के जैसे, उन्हीं के ही कपड़े पहन लेते हैं, एक्चुअली उन्हीं का ही सूट पहन लेंगे, उन्हीं का ही जैकेट पहनेंगे और यही कहेंगे कि पीछे से तो आप दोनों बहनें लग रही हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम ये है कि हम अपनी एज को, अपनी मैच्योरिटी को, अपनी पोजीशन को हम क्यों डीवैल्यू करें? क्यों हम ना दिखाएं कि हम इतने एज के हैं, हम इतने बच्चों की माँ हैं, हमारे बच्चे इतने बड़े हैं, क्यों ना दिखाएं? इसमें क्या शर्म है? क्या शर्म है? मेरे जॉब प्लेस पर मुझसे 10 साल छोटी, आई एम वर्किंग इन अ स्कूल, वो टीचर मुझे माँ कहती है। और मुझे ऐसे भी फ़ोन आ जाते हैं कि आज हम 2 दिन की छुट्टी थी, बाहर घूमने चले गए, मेरा टिफ़िन ले आना। ऐसे भी मेरे को टीचर्स से मुझे फ़ोन आते हैं। तो व्हाट इज़ देयर इफ़ वी आर वैल्यूड इन देयर व्यूज़? उनके आँखों, उनके नज़रिए में हमारी इतनी वैल्यू है कि वो मुझसे माँ कहती है। तो वाई नॉट टू फिगर आउट द वे वी आर? अगर हम हैं, मेच्योर हैं, तो क्यों नहीं दिखें? क्यों हमें छोटा लगना है अपनी एज से? ये टेंडेंसी बहुत है, तो ये नहीं होनी चाहिए। ये तो एक सामाजिक व्यू भी है कि हम जिस पोजीशन में हैं हम दिखें, बिल्कुल दिखें। हम बच्चों की माँ हैं तो दिखें, क्यों नहीं दिखें? जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। माँ का एक वाक्य सुन लीजिए, चित्त को Especially make a very important request to the women that in these modern times they are the ones who are going to save the world, not the men. They have done their job before. Now it is for you to save with your understanding, with your compassion, with your sacrifices, with your wisdom and the innate love. Not only your children, your husband, your family, but the whole world. It's a very good opportunity for all of you to do your bit. श्री माता जी बोल रही हैं, पुरुषों ने जितना काम करना था उन्होंने कर लिया है। अब ये मॉडर्न समय में नारी शक्ति ही है जिसको पूरी दुनिया को बदलना है। और इसी लेक्चर में बाद में 5-7 मिनट का है, टाइम नहीं तो उतना सुनाते कि ये भी बोला है कि आई एम वेरी शॉक्ड देयर इज की इन द हैंड्स ऑफ वुमेन, दे कैन स्पॉइल द फैमिली, होल सोसाइटी, कंट्री एंड होल वर्ल्ड एंड ओनली दे कैन सेव द वर्ल्ड। तो हमें माँ के इस वाक्य को याद रखना है कि माँ ने हम लोगों पर इतना विश्वास क्यों जताया है। बहुत सारी बातें कल से सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सेशन हुआ, एक से बढ़ के एक बातें हुई और बहुत ही अच्छा लगा। 2 दिन बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो माँ का विज़न है, माँ का जो विज़न है टू सेव द होल ह्यूमैनिटी, माँ ने सहयोग आपके या हमारे लिए नहीं दिया। हम लोग जो भी बातें कर रहे हैं अभी वो सब बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन हमारे सामने माँ का विज़न हर समय होना चाहिए। हमको माँ ने उतनी शक्ति दी है कि हम पूरी दुनिया को बचा सकें। अदरवाइज़ यहाँ पे कल हम अंदर देख रहे थे, माँ के हैंड रिटन लेटर्स हैं, उसमें जो कुछ माँ ने लिखा है, गॉड इज एग्जिस्टेंस एंड एग्जिस्टेंस इन द डार्कनेस। और उस डार्कनेस को दूर करने के लिए माँ को रिफ्लेक्टर्स बनाने हैं, और वो रिफ्लेक्टर्स माँ को हम लोगों में नज़र आ रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है। तो हमें अब बहुत ऊंचे स्तर पे सहयोग को करना है, अपने को इतना डीप में ले जाना है
माँ की एक एक बात को अपने को समझना है, पूरा विश्वास करना है। और माँ के जो काम है प्रचार प्रसार, उसका अभी तक जिक्र नहीं हो पाया है। प्रचार प्रसार में केवल महिलाएं ही आगे आ सकती हैं, क्योंकि जेंट्स के पास टाइम नहीं होता, सर्विस में रहते हैं, और हम लोगों के पास इतना टाइम होता है कि हम प्रचार प्रसार के लिए जा सकते हैं। तो आप सब लोगों को जब भी मौका निकले प्रचार प्रसार में ज़रूर जाइए। बोलने खड़ी होंगी, माँ आपसे बुलवाएंगी और सब कुछ माँ करवा लेंगी, हमें कुछ भी नहीं करना है। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। मैं नीलू शर्मा जम्मू सेंटर से बोल रही हूँ। श्री माता जी ने नारी रूप में अवतार लिया और हमारे लिए इस धरती पर आए और हमें भी लाए। हमें हमारा आत्म साक्षात्कार देने के लिए वो इस धरती पर आए। और वो श्री माता जी हमसे क्यों, मतलब हमें ही क्यों चुना श्री माता जी ने? क्योंकि इतने साधु संत, इतने ऋषि मुनि, इतनी तपस्या करने के बाद भी उन्हें ये प्राप्त नहीं होता था, और हमें इतनी आराम से, इतनी आसानी से मिल गया, ये हमें सोचना चाहिए। और जहाँ तक कि देवलोक के देवी देवता भी जो है ना, वो हमसे जेलस करते हैं। इन्होंने ऐसा क्या किया जो इनको इतना आसानी से मिल गया? तो हमें श्री माता जी नारी रूप में अवतार लिया, तो इसमें हम बड़े भाग्यशाली हैं। हम सभी नारियों को अपने आप पे गर्व करना चाहिए और श्री माता जी के बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए। सबसे पहले हमें अपना ध्यान पूरा कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें अपने परिवार को देखना चाहिए, और अपने घर में शांति लाने का काम हमारे नारी शक्ति का है। शांति कौन लाएगा? आदमी लोग नहीं लाएंगे। हमारा नारी शक्ति का ही काम है कि वो अपने घर में शांति लाएं, अपने बच्चों को सिखाएं। बच्चे जब छोटे होते हैं तभी हमें सहज सिखा लेना चाहिए, लेकिन हमने बहुत गलतियां की हैं। उसके बाद अगर हम कहते हैं कि बच्चे बड़े होंगे तो वो कर लेंगे, तो ऐसी बात नहीं होती। बच्चे जब छोटे हैं, साल का है बच्चा, तब भी माँ के आगे उसको ले आओ और प्रणाम करवाओ। जैसे जैसे आप करोगे वैसा बच्चा भी सीखता जाएगा और कर लेगा। आप कहते हो जितनी ज़रूरी एजुकेशन है उससे ज़्यादा ज़रूरी हमारा सहयोग है। अगर बच्चा सहयोगी कर लेगा तो वो सब कुछ कर लेगा। तो इसलिए तो मेरा यही है कि हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए। जो भी श्री माता जी ने हमें बताया है उस पर हमें अमल करना चाहिए, और हमें हमारे नारी शक्ति का जो काम है कि सहयोग का प्रचार प्रसार, वो हमें ज़रूर करना चाहिए। श्री माता जी ने एक बात कही थी, पता नहीं मुझे ईयर का याद नहीं है, कल्बे पूजा हुई थी मुंबई में, ठाणे हाई स्कूल में। तो उधर श्री माता जी ने कहा था लेक्चर में कि मैं आपका पूरा घर परिवार सब कुछ संभाल लूँगी, लेकिन सहयोग का कार्य आपको संभालना है। तो इसलिए श्री माता जी ने एक बार नहीं कहा, बहुत बार इस चीज़ को रिपीट किया हुआ है। तो हमें अपने घर की चिंता नहीं करनी है, हमें अपने प्रॉब्लम्स पे ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ और सिर्फ सहयोग का प्रचार प्रसार करना चाहिए, रियलाइजेशन का काम करना चाहिए। जय श्री माता जी। जय श्री